दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को ले कांग्रेस की रणनीतियों के बारे में। विधानसभा चुनाव की तैयारी को ले कांग्रेस किस तरह की रणनीतियां बना रही है और कैसे उसे अभियान से जोड़ने की कोशिश कर रही है। आज के इस एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि बिहार की सियासत में कांग्रेस के मन में क्या है। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी 5 फरवरी को दूसरी बार पटना आए, यानी एक माह में दूसरी बार वे पटना आए। इससे पहले वे 18 जनवरी को पटना आए थे। 5 फरवरी को वे पूर्व मंत्री व अनुसूचित जाति के पासी समाज से आने वाले जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में शामिल होने आए थे। जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती थी। इससे पहले 18 जनवरी को पटना आए थे। संविधान की रक्षा नाम से एक कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने शिरकत की थी, जहां सामाजिक न्याय का नारा उन्होंने बुलंद किया था। साथ ही जातिगत गणना और दलित पिछड़ों की भागीदारी का मुद्दा उठाया था। दोस्तों, जगलाल चौधरी की जयंती के बहाने एक बड़ा संदेश है, एक अहम रणनीति है कांग्रेस की। कैसे, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी मतदाताओं तक जुड़ने के लिए पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, यानी मतदाताओं तक पहुंचने के लिए बेताब हैं। अपने सामाजिक न्याय अभियान को वे लगातार गति दे रहे हैं। बिहार की बात जब होती है तो बिहार में पासी समाज के बीच दलित प्रतीक के तौर पर जगलाल चौधरी माने जाते थे। वे बिहार के सारण क्षेत्र से आते थे और 1937 में जब प्रांतीय सरकार बनी थी तब वे मंत्री भी रहे। वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे और आजादी की लड़ाई में उनकी अहम भूमिका भी थी। बिहार में पासी वोटर लंबे समय तक कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा है, जिन्हें फिर से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, बिहार में 3% पासी समाज के लोग हैं, यानी पासी समाज के मतदाताओं की संख्या 3% है। जबकि दलित समाज के मतदाताओं की बात करें तो उनकी संख्या 18% होती है। करीब जो सत्ता बनाने व बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। यह समाज, यानी दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति, लंबे समय तक कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, लेकिन बाद में अलग अलग पार्टियों में यह बिखर गया। पासी समाज से आने वाले जगलाल चौधरी की जयंती में शामिल होने का फैसला राज्य के दलित, आदिवासी, पिछड़ा, मुस्लिम को फिर से जोड़ने की रणनीति है, जो जानकार बता रहे हैं, जो रणनीतिकार कह रहे हैं। एक बार फिर से यह समाज कांग्रेस के साथ जुड़े, इसके लिए यह अभियान चलाया जा रहा है और सामाजिक मुद्दा बनाया जा रहा है।
दोस्तों, अशोक चौधरी के जेडीयू में शामिल हो जाने के बाद कांग्रेस में बिहार के अंदर कोई दलित यानी पासी समाज का चेहरा नहीं रहा, बड़ा चेहरा। फिर से दलित समाज को जोड़ने की यह पूरी रणनीति बनाई गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल बिहार से आते हैं और वे दलित समाज से बिलोंग करते हैं। प्रोफेसर रतन लाल राहुल गांधी के लिए दलितों के बीच जगह बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है, 22 दिन पहले राहुल गांधी बिहार आए थे। उस दौरान संविधान की रक्षा नाम से एक कार्यक्रम आयोजित की गई थी। कार्यक्रम में राहुल गांधी शिरकत किए और अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े लोगों से मुलाकात भी की थी। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस अभी आरजेडी की बैसाखी पर खड़ी है। ऐसे में कांग्रेस अपने पैर पर खड़े होने के लिए बेताब दिखती नजर आ रही है। अब सवाल यहां यह भी उठता है कि कांग्रेस की यह रणनीति कितनी कामयाब होगी। राहुल गांधी के इस दौरे या यूं कहूं कि सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाने का कितना असर चुनाव में दिखेगा, यह तो समय तय करेगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस या यूं कहूं कि राहुल गांधी रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं, उसको ले सियासी क्षेत्रों से लेकर सामाजिक क्षेत्रों व आम आदमी के बीच भी चर्चाएं लगातार हो रही। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे सारी बातें कि कांग्रेस के मन में क्या है। राहुल गांधी का 1 माह में दोबारा बिहार आने के पीछे की रणनीति क्या है, तमाम बातें आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।